हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एफिशिएंट लाइफ सॉल्यूशंस में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रिलायंस का जो एक ट्रेडिंग ऐप है, स्टॉक ट्रेडिंग ऐप, उसके ज़रिए कैसे शेयर्स का, स्टॉक्स का या कमोडिटीज़ का ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको अगर कोई शेयर जो है ख़रीदना है या कोई कमोडिटी, सोना चांदी, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम कुछ ख़रीदना बेचना है, तो आप यहाँ से इस ऐप का इस्तेमाल करके बड़े आराम से ख़रीद बेच सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड पे देखिए, सबसे पहले यहाँ ये निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, यूएस डॉलर का इंडियन रुपी के साथ एक्सचेंज रेट क्या है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ये गोल्ड सिल्वर के रेट, क्रूड ऑयल के रेट, ये यहाँ पे सारा दिखाता रहेगा। तो जैसे निफ्टी का लेवल है 9,859 पॉइंट पे है, 306 पॉइंट बढ़ा हुआ है निफ्टी। और सेंसेक्स का ये लेवल दिखा रहा है। जिस भी दिन हम लॉगिन करते हैं, ये बढ़ा हुआ का मतलब ये है कि कल की क्लोजिंग के मुकाबले ये 306 पॉइंट आज बढ़ा हुआ है। कल क्लोज हुआ होगा 306 पॉइंट नीचे यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। आपका ऑर्डर कितने पड़े हुए हैं, आपकी पोजीशन क्या चल रही है, आज क्या ले रखा है आपने, क्या बेच रखा है, आज की सिचुएशन में, आज की करंट पोजीशन में आपका कितना टोटल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये सब दिखाता है इधर। ये सब के बाद हम आते हैं अपनी वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट का मतलब अब हमारी एक फेवरेट लिस्ट होगी स्टॉक्स की, जिसमें हम अक्सर ट्रेड करते हैं, ख़रीदते बेचते हैं। तो उन स्टॉक्स को हम देखने के लिए क्या है, अपनी मनपसंद वॉच लिस्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी, सेंसेक्स करके ये वॉच लिस्ट आती हैं, लेकिन आप अपनी फेवरेट लिस्ट बनाना चाहते हैं अपने स्टॉक्स को ऐड करके, तो वो जैसे राजपूत करके यहाँ लिस्ट बनाई हुई है, तो वो आपकी लिस्ट लाइव रेट यहाँ पे चलते रहते हैं। कोई भी शेयर आप ख़रीदना बेचना चाहें तो उसको यहाँ उसका लाइव रेट देख सकते हैं। जैसे यस बैंक 27.90 रुपये चल रहा है। ये कल के मुकाबले अगर 1-2 रुपये चढ़ा हुआ होता या 2% चढ़ा हुआ तो यहाँ पे ग्रीन में 2% दिखाता और कितने रुपए चढ़ा हुआ है वो दिखाता। या अगर गिरा हुआ होता, कल की क्लोजिंग के मुकाबले अगर गिरा हुआ होता, तो यहाँ पे इसके सामने में 27.90 के सामने में जो ग्रीन 0.00 करके है, यहाँ पे 2 रुपये अगर गिरा हुआ होता तो रेड में 2 रुपये गिरा हुआ और कितना परसेंट बना वो परसेंट में दिखाता है। आपको मान लो अब शेयर कोई ख़रीदना है, यस बैंक के 100 शेयर ख़रीदने हैं, लेकिन 27.90 पे जो मार्केट रेट चल रहा है इस पे नहीं, बल्कि मैं 22 रुपये पे ख़रीदना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसा ऑर्डर लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम यस बैंक पे टैप करते ही ये 3-4 ऑप्शन दिखा रहा है। चार्ट वार्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना है, ट्रेड करना है। तो टी फॉर ट्रेड, टी पे हम टैप करेंगे। अगर ख़रीदना है तो बाय रहने देंगे, और अगर बेचना है तो सेल पे जाके टैप कर देंगे। ख़रीदना है मुझे 100 शेयर, तो क्वांटिटी के सामने मैं अपना क्वांटिटी भरूँगा 100 शेयर का। और यहाँ ऑर्डर टाइप पूछ रहा है कि लिमिट या मार्केट। मार्केट रेट पे अगर लेना तो मार्केट सेलेक्ट कर देंगे, अगर अपना लिमिट है तो अपना लिमिट सेलेक्ट करके लिमिट ऑर्डर टाइप और अपना लिमिट दे देंगे। मैं कितने रुपए पे ख़रीदना चाहता हूँ, मेरी एक लिमिट है, मैं 24 रुपये या 22 रुपये जो भी मैं लगाना चाहूँ, 22 रुपये पे ख़रीदना चाहता हूँ। तो 22 रुपये पे मैं इसका रेट भर के और ये ऑर्डर को सबमिट कर दूँगा। सिंपल कंफर्म करना होगा और ये हमारा ऑर्डर जो है एक्सचेंज में NSE BSE में जाके पड़ जाएगा। अगर मुझे, क्योंकि मार्केट क्लोज हो रखी है, आज संडे है, तो आज ये इस तरह से रिजेक्ट कर रहा है। अगर ये मार्केट खुला होता तो आपका ऑर्डर तुरंत पड़ जाता, और मार्केट रेट पे अगर हम लगाते तो तुरंत हो सकता है 10, 20, 50 शेयर या 100 शेयर के हमको पूरे मिल भी जाते। तो ये 0/100 ना दिखा के अगर 20 शेयर मिले होते तो 20/100 दिखाता कि 100 में से 20 मिल चुके हैं। 100/100 दिखाने का मतलब है कि पूरे शेयर जितना हम चाहते हैं, 100 में से 100 शेयर हमको मिल चुके हैं 22 रुपये के रेट से या मार्केट रेट पे, ठीक है। वॉच लिस्ट में जाके हमने क्या किया कि उस पर्टिकुलर स्टॉक पे जाके टैप करना होगा, जो भी ख़रीदना चाहते हैं। जैसे आर पावर ख़रीदना है या बेचना है तो टी पे जाके ट्रेड करेंगे और सेल सेलेक्ट करके अपना हम क्वांटिटी भर देंगे। जैसे 25 शेयर मान लो, तो 25 शेयर हम यहाँ से इस तरह से भर देंगे। और किस रेट पे बेचना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं 2 रुपये 80 पैसे पे, तो 2.8 या 2.6 जिस रेट पे हम बेचना चाहते हैं भर देंगे।
और इसको सबमिट कर देंगे, सिंपल। ऐसे करके आप ख़रीद बेच सकते हैं शेयर को बड़े आराम से। तो ख़रीदने के बाद, बेचने के बाद आपको और क्या यहाँ देखना है, आपको देखना है कि मार्केट में ये पोर्टफोलियो जो है, वॉच लिस्ट के बाद में पोर्टफोलियो मतलब आपके पास में क्या क्या होल्डिंग्स हैं, क्या क्या शेयर आपके पास पड़े हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि आइडिया के आपके पास 300 शेयर पड़े हैं, IFCI के 100 शेयर पड़े हैं, बाकी सारे शेयर आर पावर वगैरह के IFCI के सारे शेयर ये दिखा रहा है कि ये शेयर आपके पास इतने पड़े हुए हैं, होल्डिंग्स। और आपका पोर्टफोलियो जो है या होल्डिंग्स जो हैं आपकी, उनकी कितने रुपए की वैल्यू बन रही है, कितने रुपए का आज की डेट में मुनाफा हो रखा है या नुकसान हो रखा है, यहाँ सब दिखा देगा कि जैसे 9,931 रुपये का मेरा पोर्टफोलियो है, मेरे पास इतने रुपए के शेयर पड़े हुए हैं, जिनमें कि कल की क्लोजिंग के मुकाबले 541 रुपये का मुझको टोटल फ़ायदा है। ये फ़ायदा कैसे है, जैसे बजाज हिंद में 232 रुपये का फ़ायदा है, IFCI में 14 रुपये का नुकसान है, 3% गिरा हुआ है, ये 3% से ज़्यादा। आर पावर का 85 रुपये का नुकसान है मेरा, 3.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है मेरा शेयर, 1000 शेयर है मेरे पास। तो ऐसे करके मेरा पोर्टफोलियो में देख लूँगा कि मेरे पास क्या होल्डिंग है, क्या पोर्टफोलियो मेरा अभी है। ठीक है, ये सारे क्वांटिटी दिखा देता है, होल्डिंग में कितने क्वांटिटी में कौन सा शेयर है मेरे पास और कितनी वैल्यू उसकी बन रही है, कितना % बढ़ा गिरा है, चढ़ा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे पोजीशन, वॉच लिस्ट के बाद पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के बाद पोजीशन में ये दिखाता कि आज की पोजीशन मेरी क्या चल रही है। आज मैंने कोई चीज़ ख़रीद रखी है या कोई चीज़ बेच रखी है, तो उनमें मुझे कितना मुनाफा या कितना नुकसान हो रहा है वो पोजीशन में दिखा देता है। ऑर्डर्स मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे आज के कौन कौन कितने ऑर्डर मैंने लगा रखे हैं, तो वो ऑर्डर इस तरह से दिखा देगा। सारे कंप्लीट है तो कंप्लीटेड दिखा देगा, अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग, मतलब अभी ख़रीदा बेचा जो आपने बेचने के लिए लगाया है या ख़रीदने के लिए लगाया है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उस रेट पे कोई ख़रीदार या विक्रेता अभी नहीं आया है, तो आपका पेंडिंग दिखाता है। अगर आपने जिस रेट पे ख़रीदना या बेचने के लिए लगाया उस रेट पे सौदा हो चुका है तो वो कंप्लीट दिखाता। और जैसे मैंने मान लो कोई टाटा स्टील के 10 शेयर लगाए थे किसी रेट पे, 290 रुपये के रेट पे, और उस पर मुझे सिर्फ 5 शेयर मिल पाते, 5 ही शेयर का सेलर आया, उसके बाद रेट बढ़ गया तो मेरे को 5/10 दिखाता, मतलब 5 शेयर मिल चुके हैं 5% 10 में से। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हाँ, आप कोई पोर्टफोलियो अपना वॉच लिस्ट जो है बनाना चाहते हैं, वॉच लिस्ट जिसमें आप अपनी पसंद के शेयर देखना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जाते ही आपको ये ऐड वॉच लिस्ट, ऐड स्क्रिप्ट, 2 ऑप्शन दिखाता है। ऐड स्क्रिप्ट का मतलब है कोई स्टॉक हम ऐड करना चाहते हैं तो वो अपनी पसंद का शेयर ऐड कर सकते हैं। अगर क्रिएट वॉच लिस्ट, हम वॉच लिस्ट अपनी नई बनाना चाहते हैं, जैसे राजपूत करके है, एक और बनानी है हमको, तो वो हम ऐड कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए ये 3 डॉट जो आप देख रहे हैं कि बेल आइकन के बराबर में ग्रीन ये बढ़ रहा है, ये चल रहा है, इसके बाद में 3 डॉट दिखाएंगे, तो 3 डॉट पे टिक करते ही ओपन हो जाता है। अभी क्या अगर रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो इस वजह से वो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। यहाँ से आप अपना पैसा देख सकते हैं, जैसे लिमिट्स पे जाके आप देख सकते हैं कितना पैसा आपका मार्जिन कितना पड़ा हुआ है। CNC में जाके आपको अपना पैसा दिख जाएगा, अवेलेबल डिलीवरी लिमिट CNC मतलब कॉस्ट एंड कैरी। तो आपकी जो भी 2,000 रुपये 6,000 रुपये जो भी पड़े हुए हैं वो दिखा देता है। आप इसमें फ़ंड ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फंड, यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट से ऐड हो जाएंगे इधर आके। यहाँ से निकालना चाहते हैं सेविंग अकाउंट में तो विड्रॉ फंड्स, आप यहाँ से ये काम भी कर सकते हैं। तो कहाँ राजपूत करके जो आपको वॉच लिस्ट है उसके बाद में 3 डैश आपको दिखा रहा है, 3 डैश पे टिक करते ही ये लिमिट आपको सेलेक्ट करना है पैसे का, अगर इधर डालना है या निकालना है या कितना पैसा बचा हुआ वो सब देखना है। तो इसके बाद में यहाँ पे आप और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र या म्यूचुअल फ़ंड वगैरह भी खरीद सकते हैं, SIP वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप ये पहले समझिए, उसके बाद हम एक और वीडियो में आपको और चीज़ें क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।